नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। औरैया जिले में आज भी एक ऐसा गांव है जो कि विकास से कोसों दूर है। यूं तो सरकार गरीब कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इस गांव के ग्रामीण आज भी सरकारी योजनाओं की राह देख रहे हैं और सरकार से विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी को लेकर HNN 24/7 की टीम गांव में पहुंची और हमने सरकार तक इन लोगों की आवाज पहुंचाने की पहल की है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये सपना देख रहे हैं कि हर गरीब का अपना पक्का घर हो, लेकिन प्रदेश के औरैया के एक गांव का नजारा कुछ और ही है, क्योंकि जिले के अछलदा ब्लॉक के पसैया गांव के नाथ समाज के लोग अभी भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं और इन्हीं लोगों की आवाज बनने HNN की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है। इस समय हम खड़े हैं औरैया जिले के ग्राम पंचायत बंसी के गांव पसया में, जहां आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी इनको अभी तक रहने के लिए आवास नहीं मिला। आइए जानते हैं इनसे क्या वजह रही, कहां आप रहती हैं, क्यों नहीं आपको आवास मिला। दादी, क्या नाम है आपका? माना देवी कहाँ के रहने वाली? फसे आप कहाँ रहती हैं? ऐसे ही में रहते हैं। देख लो साहब, क्या दिशा है हमारी, कोई हमारी सुनाई नहीं करते। देखते हो हमारी कोई दिशा है अलग। प्रधान जी से आपने कहा कब आवास के खूब लिए? कहते हैं, प्रधान कोई इसी की सुनाई नहीं करता है, कुछ नहीं सुनता है प्रधान। कितने बच्चे हैं आप? कोई भी नहीं है, बच्चा एक है बस खाली हमारे। रहना खाना पीना सब इसी में? और इसी में देख लो, जो पड़ा है मढ़ैया, इसी में रहती हूँ। तो कोई ये है सुनाई नहीं। कि आखिर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कब बदलेगी तस्वीर। आगे बनी रहिए हमारे साथ, पूरे गांव का भ्रमण कर एसएनएन टीम बताएगी कि क्या वजह रही। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस गांव में विकास की हकीकत क्या है। गांव के लोग आज भी आदिवासियों की तरह झोपड़ियों में रहकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला, चाहे आवास योजना हो या फिर अन्य सरकारी योजना। ये ग्राम पसैया जिला औरैया है हमारा। कुछ भी सर आवास आवास नहीं, इसमें न राशन देते हैं न कुछ, न आवास। पूरे चौमास से आज कम से कम 18-20 वर्ष हो गई जब से इसी में रह रहे हैं। 2 बार दब दब भी गए हैं तो आवास भी पहुंचा है, कुछ नहीं मिला अभी तक है। तो और वोट के लिए आ जाते हैं, वोट वोट दे देते हैं हमें तो, और मिल देते कुछ नहीं है। कुछ नहीं दिया है तो अब जो सुनेगा उसी के हम भी है, जो नहीं है हमारे उसके हम भी नहीं। एक बन्नी 20 सौंधाए हैं तो सरकार कह चुके हैं, तो कोई आवास नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जैसे कोई ये पसिया गांव है ही नहीं, मतलब है तो हिंदुस्तान में। प्रधान से 2-4 बार शिकायत की हमने। दो एक बार दीवार गिर गई, फोटो खींच के भेजी, कोई सुनवाई नहीं करते। न प्रधान करते सुनवाई, ने आसपास के कोई नेता लोग करते। इसी में बच्चे हमारे, एक बार तो बच्चा दब गया होता और बड़ी मुश्किल में गांव के आदमियों ने निकाला आके बेचारे। सरकार से एक यही कहना चाहते हैं कि हमको कुछ आवास मिलना चाहिए, कुछ तरक्की होना चाहिए, तो हम लोगों को भी कुछ साधन हो जाएगा, तो हमें भी कुछ उस पर अनुभव होगा कि हाँ भाई को कुछ हमारे लिए सरकार कर रही है। ये समस्या है कि नल नहीं है, पेंशन नहीं है, घर नहीं रहने के लिए, कोई सुनता नहीं आवाज हमारी। हम तो गरीब आदमी, राड़ दुखिया वैसे ही है, मांग के भीख खाते हैं। विधवा पेंशन नहीं बनी? नहीं बंधी, कुछ नहीं बंधा हमारा साहब। ना तो पेंशन बंधी, ना नल देते हैं कोई लोग, ना घर मकान की सुनते हैं गरीब आदमियों की। अब क्या गरीब आदमी है, कहाँ से देंगे साहब? खाने को तो रोटी नहीं मिलती या कपड़ा मिलता नहीं पहनने के लिए, अब जो बिल कहाँ से भरेंगे हम लोग? सरकार से आप झोपड़ी में तो रहे जो गरीब आदमी है, कहाँ से बनवाए। प्रधान है, प्रधान कुछ सुनाई नहीं कर रहे हैं। कहते क्या मना कर रहे हैं, कछु नहीं कर रहे प्रधान। कछु नहीं मिल रही है। रोटी तक तो नसीब नहीं हो रही, मेहनत मजदूरी करनी पात हम तो। जब तम्बू डाल रखा देखते रहे क्या हालियत है। जहां एक तरफ जिला प्रशासन बरसात को लेकर अलर्ट होने का दावा कर रहा है, ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर अब तक इस क्षेत्र में प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी, या फिर प्रशासन यहां किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वही पसाया गांव है औरैया जिले का, ये दूसरी गली है। आइए इनसे जानते हैं इस आखिर में ये बुजुर्ग इस झोपड़ी में रहने को क्यों है मजबूर। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? शीतनाथ बाबू। पैरों से विकलांग हो आप तो? हाँ बाबूजी, विकलांग, चल भी नहीं पाते हैं बाबूजी, सड़क भी नहीं पाते।
इसी झोपड़ी में रहते हैं? इसी में अपना यहीं बिसर रात दिन यहीं पड़े रहते। आवास कोई आवास फावास नहीं साहब। किसी से प्रधान से बात नहीं की आवास के विषय में? चल ही नहीं पाते साहब, कोई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं दिया, फिर वो तक तो मिला नहीं हमको, पेंशन तक तो मिलती ही नहीं। ये स्थिति है जिला औरैया में। ये गांव पड़ता है बंसी में एक पसैया, जहां ये दादा विकलांग हैं, जिनको आज दिन तक सरकार द्वारा इन्हें रिक्शा भी नहीं उपलब्ध कराया गया। रहने के लिए इनके पास ये झोपड़ी है, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। नाथ समाज के इन लोगों पर प्रशासन की नजर कब पड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एचएनएन ने पहल की है कि वो सरकार तक इन लोगों की आवाज बने और गांव की तस्वीर बदले। आखिर एक बहुत बड़ा सवाल है, आज़ादी के बाद इस गांव की अभी तक क्यों नहीं बदली तस्वीर? एचएनएन न्यूज़ पर खास पेशकश हमारी टीम ने जब गांव का भ्रमण किया, तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में ये लोग ऐसी भीषण बरसात में भी इस झोपड़ में पट्टी में रहने को मजबूर हैं। बहुत बड़ा सवाल है, आखिर में औरैया जिला प्रशासन या अधिकारियों की इस गांव पर अभी तक क्यों नहीं पड़ी नजर? कैमरा पर्सन जितेंद्र शर्मा के साथ मैं राम कुमार राठौर, एचएनएन न्यूज औरैया। तो ये तस्वीर सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि ऐसे कई और गांव हैं, ऐसे कई बस्तियां हैं जो अभी भी जो सरकारी योजनाएं हैं उससे कोसों दूर हैं। चाहे आप आवास की बात कह लीजिए, चाहे आप विकलांगों के लिए व्यवस्थाओं की बात कर लीजिए, अगर आप शिक्षा की बात कर लीजिए, जिन बच्चों को छत मुहैया नहीं है, जिनको घर मुहैया नहीं है, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है, वो क्या ही शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। और यही पहल हमारी टीम ने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर की है कि वहाँ पर लोगों की बात उन्होंने सुनी है, किस वजह से वो मजबूर हैं और यहाँ पर इस तरीके से क्यों रह रहे हैं, और कितनी बार वो लोग जाकर ग्राम प्रधान या जनप्रतिनिधियों से मांग कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सब इसी झोपड़ी में रहते हैं, यहीं पर गुजर बसर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अधिकारी तमाम दावों के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच नहीं पाती हैं। गलियाँ बहुत संकरी हैं उनकी गाड़ियों के लिए कि वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, और तब भी उनको आवास नहीं मिल पाता, योजनाएं नहीं मिल पाती जिसके दावे सरकार करती है। तो जब योजनाओं का लाभ देने की बारी आती है और बखान करने की बारी आती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रतिनिधि होते हैं वो इस बात को कहने से पीछे नहीं हटते कि हमारी सरकार ने सबको आवास मुहैया कराया। लेकिन जब ग्राउंड ज़ीरो पर जाते हैं तो हकीकत कुछ और ही होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने मुहैया आवास नहीं कराए हैं, लेकिन अगर सबको मुहैया आवास हो चुके हैं तो फिर ये क्या है, ये तस्वीरें क्या हैं, ये झोपड़ियाँ क्यों नज़र आ रही हैं, ये कच्चे मकान क्यों नज़र आ रहे हैं, लोग इनमें अब भी क्यों रह रहे हैं? तो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड ज़ीरो से हमारे साथ लाइव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विवेक त्रिवेदी कानपुर देहात से लाइव जुड़े हुए हैं, वहीं राम कुमार राठौर औरैया से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राम कुमार राठौर आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपने कवरेज की है, ग्राउंड ज़ीरो पर आप गए हैं, आपने वहाँ के हालात देखे हैं। आखिर कितने परिवार हैं जिन्हें अभी भी आवास मुहैया नहीं हुआ है या फिर कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है? जी, आपको बता दें इस गांव में लगभग अभी 1 दर्जन परिवार ऐसे हैं जिनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। यहाँ पर लगभग 6 से 10 लोग ऐसे हैं जो विकलांग हैं, जो विधवा भी हैं, जिनको आज दिन तक सरकारी पेंशन का लाभ भी नहीं मिला है। तो क्या ये यहाँ के उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं? क्या इनके आधार कार्ड हैं? क्या इनके आइडेंटिटी प्रूफ है जो कहते हैं कि ये सरकार के जो है लाभ के लिए
एलिजिबल हैं या फिर ये लाभ ले सकते हैं क्योंकि ये जो है वहां पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं? ऐसा कोई प्रमाण पत्र इनके पास है? जी, आपको बता दें कि इनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब चीजें भी हैं और लोगों के पास, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके पास आधार कार्ड भी है। ये यहाँ के ही नागरिक है, भारत के नागरिक है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल सिस्टम का है कि आखिरकार औरैया जिला प्रशासन की इस गांव पर अभी तक क्यों नहीं नजर पड़ पाई, जिससे ये लोग सरकारी आवास और सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए। बिल्कुल, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, सिर्फ औरैया की तस्वीर हमने दिखाई है, लेकिन अगर बात कानपुर देहात की जाए, क्योंकि आसपास ही क्षेत्र पड़ता है, यहाँ की क्या हालत है? क्या यहाँ पर भी लोगों को सबको प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास मुहैया हो चुका है, या अभी भी लोग झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, अगर कानपुर देहात की बात की जाए तो यहाँ की 90% जो आबादी है वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ऐसे में अगर आवास योजना की बात की जाए तो शहरी में पीएम आवास योजना की बात करें तो जो शहरी पीएम आवास योजना है उसमें 14,619 लोगों को शहरी में क्षेत्र में पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। लेकिन 90% जो आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ऐसे में 1004 लोगों को ही केवल आवास योजना को लाभ मिला है। तो ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग पक्के मकानों में है कि झोपड़ी में। करीब 25 लाख की कानपुर देहात की आबादी है, वैसे में 90% आबादी जो कानपुर देहात क्षेत्र में रह रही है, उसमें केवल 1004 लोग जो सन 2018 से लेकर अब तक उन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। तो साफ तौर पर जाहिर करता है कि कानपुर देहात में आखिरकार कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या किसी न किसी की लापरवाही है, जिसके चलते गरीब अभी झोपड़ी में रहने को मजबूर है और उस झोपड़ी में रह रहे हैं। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में आए दिन मकान गिरते हैं, कच्चे मकान होते हैं, जर्जर झोपड़ियां गिर जाती हैं, लोगों की दबकर हाथ से मौत हो जाती है। प्रशासन जाता है केवल एक वहां पर जाकर के अपना अमली जामा पहनाता है कि नहीं आपको इस योजना के तहत 2 लाख 3 लाख की मदद मिल जाएगी, लेकिन उस मौत की कीमत लगाई जाती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को जो पात्र है उसको अगर इस योजना का लाभ मिल जाए तो शायद जो आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं वो रोकी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। राम, अगर आपके पास आऊं, जिस तरीके से जो पूरी तस्वीर है, जो घर देख पा रहे हैं, उनके दरवाजे इतने संकरे हैं कि इतना तो पानी ही भर जाता है बाढ़ की वजह से। तो ऐसे में क्या अधिकारियों की कभी नजर इस पर नहीं पड़ी, इस गांव पर नहीं पड़ी, या ऐसे मकानों पर नहीं पड़ी? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये गांव ऐसी जगह बसा हुआ है जहां पर बहुत ही खाली जगह है, बगल में नहर है, आके बगल में उसमें जो है आगे नहर है, उसके बाद तालाब है, उसके बाद रेलवे लाइन है। ये गांव जो है वास्तव में बहुत ही जर्जर स्थिति में, बहुत ही गहराई में बसा हुआ है, जहां बरसात का पानी ज्यादातर नालियों को ऊपर से ही बहता नजर आता है बरसात के टाइम पर। यदि बात यहाँ पर विकास की जाए तो इस समय विकास की बात की जाए तो विकास का सबसे बड़ा पहलू ये है कि आखिर में ये बैगा समाज के लोग जो हैं, ये मांगने खाने वाले लोग हैं। जो लोग इस झोपड़ी में रह रहे हैं, ऐसी भीषण बरसात में अगर मलबे में दब जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन आखिर जिला प्रशासन औरैया इस बड़ी घटना का क्यों इंतजार कर रहा है? अगर समय से जागरूक होकर के इन लोगों की मदद की जाए तो किसी बड़ी घटना से ये लोग बच सकते हैं। अच्छा राम, आपने कहा है इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन कम से कम आधार कार्ड तो है, ऐसे में क्या वोटर का आईडी कार्ड्स भी इनके पास हैं? क्या ये वोट करते हैं जब भी इलेक्शंस आते हैं? और क्या लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं इनके पास वोट मांगने के लिए आते हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इनके पास आधार कार्ड है, वोटर है। इस गांव की आबादी लगभग 800 और 1000 के बीच की आबादी है ये, लेकिन ये वोट भी डालने जाते हैं। इनके गांव में पोलिंग बूथ भी बना हुआ है। जब ये थोड़ा जो है शिक्षित समाज के लोग नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जब यहाँ पर कोई भी पार्टी के नेता लोग आते हैं, जैसा इनको समझा देते हैं, जैसा इन्हें बता देते हैं, इतना इनको बोध नहीं है कि हम अपने विकास के लिए किस पार्टी को चुने, किसको वोट दें, अपनी बात किस नेता से कहें, किस अधिकारी तक पहुँचाएं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। राम कुमार राजपूत हमारे संवाददाता भी इटावा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राम, अगर इटावा की बात की जाए तो इटावा में क्या तस्वीरें हैं? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है, सीएम आवास योजना है, क्या हालात वहां पर इसके बने हुए हैं?
लगातार कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक जो है आवास योजना का लाभ नहीं पहुंचा, क्योंकि कई बार देखा अगर जाए जहाँ तक दावा की अगर बात की जाए तो लोग आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि कई बार जो लोगों के कच्चे घर गिर भी चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी देखने और सुनने वाला नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो गरीब जनता है झोपड़ी में, जो आजादी के बाद आज भी लोग जिस तरीके से अपना जीवन यापन करते दिखाई दे रहे हैं, तो आज भी उनको एहसास नहीं होता दिखाई दे रहा है कि आजाद मेरा देश आजाद हुआ है। क्योंकि जो भले ही उत्तर प्रदेश सरकार हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लगातार दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो लगभग अगर 30% ऐसे लोग इससे आजीवन यापन करते नजर आ रहे हैं, तो आज तक उनको आवास योजना का लाभ ही नहीं मिला है। आज भी लोग मजबूरन अपनी झोपड़ी में रहने को मजबूर है, क्योंकि प्रशासन अधिकारियों से लेकर लगातार नेतागणों से भी अपने न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तब जब उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि जिस तरीके से देखा जाए तो आज भी अगर हम आजादी से नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश के जो नेता है बड़े बड़े दावे करते हैं, आवास योजना के देने की बात करते हैं, चुनाव के समय उनके जो है गिड़गिड़ाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन वोट जीतने के बाद में जो उनके मुड़ के तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि ऐसे कई जनपद में गाँव में आज भी हैं जो यहाँ विकास कार्य नहीं पहुंचा है। तो जो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना की ये फूल फूलती नजर आ रही है। अच्छा राम, कितने आवास यहाँ पर आवंटित हो चुके हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो पात्र कैटेगरी में आते हैं, क्या क्राइटेरिया है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है ये, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो अगर जिस तरीके से एशियन टीम की जब सर्वे की तो अगर कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों को आप प्रधानमंत्री आवास जो आवंटन कर दिया गया जिनके पास पहले से ही पक्के मकान थे, और वही लगातार नीचे जो झोपड़ी में रह रहे थे उनको आखिर क्यों नहीं मकान दिए, आवास दिए गए। तो सबसे बड़ी सवाल जब गरीबों से बात की गई तो उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो इसके संबंधित जो अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, जो अपनी जो है 20-30 हजार रुपए लेकर जो है ऐसे लोगों को कॉलोनियां दे देते हैं जो गरीब उससे वंचित हो जाते हैं। अब गरीबों का कहना है कि अगर हमारे पास अगर रुपए होते हैं तो हम अपना कुछ भी मकान बना सकते हैं, लेकिन इसलिए इन लोगों गरीबों को लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो जो है जो राशि लेते हैं ग्राम प्रधान वो नहीं दे पाते हैं। इस वजह से जो है जो ग्रामीण क्षेत्र के जो झोपड़ी में और कच्चे मकान में रहने वाले हैं उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, विवेक त्रिवेदी आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से यहाँ पर जब हम देखते हैं कोई भी आयोजन होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी बट रही होती है, उस वक्त बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बिल्कुल एक माहौल बनाया जाता है कि देखिए जी कितने अच्छा काम किया है, इतने सारे लोगों को, इतने लाभार्थी हैं पीएम आवास के, उनको चाबी दी जाती है, उनसे बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की जाती है, उनके घर की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। लेकिन अगर इन लोगों को चाबी मिल रही है तो फिर ये कौन लोग हैं जो झोपड़ी में रह रहे हैं? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, दरअसल में जिन व्यक्तियों को चाबी दी जाती है वो शहरी आवास योजना का लाभ पा रहे हैं। ऐसे में बताना चाहेंगे कि जो शहर में लोग रह रहे हैं, इसीलिए कानपुर देहात का हमने जो आंकड़ा बताया है 14,619, ये वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जबकि 90% आबादी कानपुर देहात की ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ऐसे में केवल 1004 लोगों को आवास का लाभ मिला है, क्योंकि अब कानपुर देहात की अगर देहात क्षेत्र की बात करें जहां पर प्रधान तैनात होते हैं, गांव प्रधान में चुनाव होता है, प्रधान बनता है, और जो पात्र लोग होते हैं अगर उनको आवास चाहिए, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, उनसे मोटी रकम की मांग की जाती है। अगर वो व्यक्ति उस पैसे को नहीं दे पाता है तो पात्र होने के बाद भी उस व्यक्ति को आवास से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति का मकान पक्का बना हुआ है और सारी फैसिलिटी उसके पास में है, ऐसे व्यक्तियों को फिर भी मकान दे दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ग्राम प्रधान से लेकर के ये कड़ी जिले के उच्च अधिकारियों से जुड़ी हुई, जिसके चलते आज भी जो पात्र लोग हैं झोपड़ी में रह रहे हैं, अब भी रहने को मौजूद हैं और आगे भी हमें लगता है कि वो वहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास ना इतना पैसा होता है जिसके चलते वो उस रकम को पूरा कर सके, उस योजना का लाभ ले सके। अगर शहर की बात करें तो शहर में उन व्यक्तियों को भी आवास दिया जा रहा है जिनके शहर में खुद के मकान बने हैं, लेकिन कोई जांच नहीं होती है। अधिकारी केवल पात्रा सूची बनाता है और आधार कार्ड लेकर के लोगों को सबमिट कर करके उनको आवास देता है जिनके पास खुद के आवास हैं। लेकिन वो भी अपात्र जो लोग हैं वो भी अभी वंचित हैं, वो कच्ची झोपड़ी में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तिरपाल तान के एक टट्टर में रह रहे हैं, लेकिन वो इसलिए वहां से
उनको आवास का लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है, उनको धरातल पर जाकर जांच करानी चाहिए, स्थलीय निरीक्षण कराना चाहिए, जिसके चलते पात्र लोगों को आवास मिल सके और उनको उसका योजना का लाभ मिल सके जो उसके लाभार्थी हैं, जिसके चलते आए दिन बरसात में होने वाली या अन्य मौसम में होने वाली घटनाओं को भी रोका जा सके, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन ही है। जी बिल्कुल। राम कुमार राठौर, आपके पास आऊंगी। जब आप औरैया के इस छोटे से इलाके में पहुंचे थे और आपने ये मकान देखे थे, उस वक्त इन लोगों में क्या आस थी? आपको क्या नजर आए? ये क्या मांग कर रहे हैं अधिकारियों से, और कितनी बार अधिकारी इनके पास आए हैं? क्योंकि महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें दिव्यांगजन भी हैं कई। जी, आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही एसएनएन टीम इस गांव में पहुंची, जब गांव में पहुंची तो यहाँ के विकलांग और विधवा महिलाओं से जब हम लोग मिले तो उनको एक उम्मीद की नई जागती हुई नजर आई। जब एसएन टीम ने उन लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि एक पथाया गांव ऐसा है जिसमें जो विधवा महिलाएं हैं उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। एक व्यक्ति आपने तस्वीरों में साफ देखा होगा जिसके दोनों पैर नहीं है, बहुत ही अपाहिज है, एक ही जगह पर पड़ा रहता है वो व्यक्ति, उसे आज दिन तक रिक्शा भी नहीं दिया गया और उसने उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उसे कोई पेंशन का भी लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग धरातल पर अभी तक इन लोगों के पास विकास क्यों नहीं आ पाया? ये केवल विकास हवाई बातें करते रहे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था हर गरीब का घर अपना पक्का होगा, लेकिन ये वादा कहीं ना कहीं हवाई होते नजर आ रहा है। मैं बिल्कुल, आप तीनों ही रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हालातों के बारे में जानकारी देने के लिए कि आखिर जो हमें सुनने को मिलता है या मन से देखने को मिलता है, जो वाहवाहियाँ लूटी जाती हैं इस नाम पर कि लोगों को घर मुहैया करा दिए गए हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर जाया जाता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि अब भी कई ऐसे लोग हैं जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं और बरसात का समय है, ऐसे में कोई अनहोनी हो जाती है, उसके बाद प्रशासन आता है, सांत्वना देता है और ये कहता है कि हम आकलन करके मुआवजा देंगे। अगर प्रशासन घटना का इंतजार ही कर रहा है और मुआवजा ही देना है तो फिर झूठी आस लोगों में क्यों बांधी जा रही है? और अगर क्राइटेरिया कुछ और है, क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता है, तो आखिर लोगों को जागरूक करना भी प्रशासन का काम है। अगर सरकार की इतनी बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, अगर दोनों ही योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है तो शायद अधिकारियों को दोबारा अपनी वर्किंग पर काम करना चाहिए, अपनी प्लानिंग पर काम करना चाहिए। किस तरीके से पहले लोगों को दोबारा जागरूक करें कि किस तरह से वो अप्लाई करें इन आवासों के लिए, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाए, तो तब जाकर ऐसा कहीं लग सकता है कि 100% यहाँ पर जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो कच्चे मकानों में लोग रह रहे हैं, उनको कहीं इन योजनाओं का लाभ मिल सके। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।